फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। पांडवों के वनवास जाने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से मार्गदर्शन मांगा कि प्रजा की संभावना कैसे सुरक्षित रखी जाए और उसका विनाश कैसे रोका जाए। विदुर ने राजा को सलाह दी कि वे पांडवों के साथ अपने रिश्ते सुधारे, उन्हें उनका हक लौटा दे और संघर्ष की जड़ शकुनी का अपमान करे। उन्होंने चेतावनी दी कि पांडव अपने शक्तिशाली सहयोगियों के साथ अगर और उकसाया गया तो अपने शत्रुओं का आसानी से नाश कर सकते हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि वे अपने पुत्र के भाग्य को बहाल करने और कुरु वंश के पतन को रोकने के लिए सदाचार और धर्म को प्राथमिकता दे। हालांकि धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह को यह मानते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह पांडवों के पक्ष में है, उनके अपने परिवार के पक्ष में नहीं है। उन्होंने पांडवों के हित के लिए अपने पुत्र दुर्योधन को त्यागने से इनकार कर दिया और अपने ही रक्त के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। विदुर का बहुत सम्मान करने के बावजूद राजा को उनकी सलाह पक्षपातपूर्ण और अपने हितों के लिए अनुपयोगी लगी। उन्होंने विदुर के सुझावों को अस्वीकार कर दिया और दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने का निर्णय लिया, भले ही इसका अर्थ सगुणों के विरुद्ध जाना ही क्यों न हो। धृतराष्ट्र द्वारा उनकी सलाह न मानने से निराश होकर विदुर ने राज दरबार छोड़ दिया और घोषणा की कुरु वंश का नाश होगा। उन्होंने पांडव पुत्रों के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया, उनकी धार्मिकता और सिंहासन पर उनके अधिकार को स्वीकार किया। विदुर के जाने से परिवार में स्पष्ट विभाजन का संकेत मिला। जहां उन्होंने न्याय के लिए पांडवों का साथ दिया, धृतराष्ट्र द्वारा सद्गुण और धर्म के अनुसार कार्य करने से इनकार करने से परिवार में तनाव बढ़ गया, जिससे एक अपरिहार्य संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। धृतराष्ट्र और विदुर के बीच हुई बातचीत ने राजा के सामने मौजूद नैतिक दुविधाओं को उजागर किया, जो अपने पुत्रों के प्रति निष्ठा और धर्म और राज्य के प्रति फैसले के बीच फंसा हुआ है। पांडवों के साथ सुलह के माध्यम से न्याय और शांति की वकालत करने वाले विदुर के बुद्धिमान परामर्श को अंततः धृतराष्ट्र ने अस्वीकार किया। इस निर्णय से कुरु परिवार के भीतर मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का मंच तैयार कर दिया। धृतराष्ट्र और विदुर के बीच मूल्यों और प्रतिकताओं में तीव्र अंतर ने उन दुखद परिणामों का पूर्वाभास करा दिया जो राजा द्वारा गुणों को बनाए रखने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप सामने आए। धृतराष्ट्र ने पांडवों की खातिर अपने पुत्र दुर्योधन को त्यागने से इनकार कर दिया। वह शांति की कीमत पर भी अपने ही रक्त की रक्षा करने में विश्वास करता। विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों का राज्य पुनः स्थापित करने और उनके साथ शांतिपूर्ण बनाने की समझौते करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि संघर्ष केवल विनाश की ही ओर ले जाएगा भ्राताश्री, लेकिन वो नहीं माना। विदुर ने निराश व्यक्त की और कुरु वंश के विनाश का पूर्वाभास करते वहां से चले गए। उन्हें लगा कि धृतराष्ट्र द्वारा उनकी सलाह मानने से दुखद परिणाम होगा। धृतराष्ट्र का अपने बेटे दुर्योधन के प्रति गहरा स्नेह और मोह था, जिसके कारण वह पांडवों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद रहा है और वह कुंती पर भी अपना क्रोध व्यक्त करता है। धृतराष्ट्र अपने रक्त के प्रति अधिकतर प्राथमिकता देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब विदुर ने पांडवों को राजा बनाने का निर्णय सबके सामने व्यक्त किया, क्योंकि उनके अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र इस योग्य रहे कि उसे राजगद्दी मिले, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, इस कारण से मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलनी ही चाहिए। लेकिन उनको समझाने की धृतराष्ट्र को विदुर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया है, उसके बाद भी धृतराष्ट्र की आंखें नहीं खुलती है। वह उन्हें फिर से वनवास जाने के लिए प्रेरित करना चाहता है, जो कि हर तरह से गलत है, क्योंकि ना भीष्म पितामह ने कहा कि उनका ज्ञातवास विराट युद्ध से पहले भंग हो गया, ना गुरु कृपाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, जब किसी ने भी नहीं कहा। यहाँ तक कि गुरु कृपाचार्य ने ये कहा, उनके महामंत्री ने जब पूछा गया तो गुरु कृपाचार्य ने कहा कि विराट युद्ध अर्जुन और दुर्योधन के टकराव से पहले ही पांडवों का वनवास और एक वक्त का अज्ञातवास पूर्ण हो गया था। अब नीति के अनुसार, शर्त अनुसार उनका राज्य लौटा दिया जाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया कि आप उन्हें 5 गांव ही लौटा दीजिए जिससे वह अपना शांति से रह सकें, तो भी मूर्ख धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण
भगवान श्री कृष्ण की बात मानने से अस्वीकार कर देता है और अपने पुत्रों के विनाश के लिए खुद जिम्मेदार होता है। महाभारत के अनुसार विदुर जैसे बुजुर्गों ने धृतराष्ट्र को पांडवों को उनका राज्य देने की सलाह ताकि शांति बनी रहे।